दिस इज़ A13 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक जो है वो ये है कि आप ही हमेशा क्यों, यानी कि वाई ऑलवेज़ यू। ये तो इंग्लिश हो गई खैर, लेकिन आप ही हमेशा क्यों, हमेशा आप ही को धोखा क्यों मिलता है मोहब्बत में। ये मेरी रीडिंग का आज का टॉपिक है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो ये पूछते हैं कि हमेशा मेरे साथ ही क्यों गलत हुआ। हालांकि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन हमेशा मेरे साथ ही गलत हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दूंगी कि आपको लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है। हालांकि बेवकूफ़ कोई भी नहीं होता, हर आदमी को बहुत अच्छी तरीके से डील करना आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम आगे सामने वाले को नहीं पहचान पा रहे होते कि वो क्या करने वाला है हमारे साथ ना। तो ऐसी स्पेस में रहें आप जहां आपको तकलीफ़ कम से कम हो। रिलेशनशिप शुरू करने से पहले 3-4 चीज़ें नोट कर लें आप, और वो आपको पता चल जानी चाहिए हैं। मेरे जो बड़े हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी मर्द से दोस्ती कर रहे हैं, तो अगर आप फ़ीमेल हैं, अगर किसी मेल से दोस्ती कर रहे हैं, तो सबसे पहले उससे कोई फाइनेंशियली डिमांड कर दीजिए कि वो आप पे पैसे कितने खर्च कर रहा है। अगर वो कोई सीरियस है आपके साथ, क्योंकि किसी मेल से जो है वो सबसे पहले पैसे निकलवाना सबसे मुश्किल काम होता है। और औरत को अगर आप चेक करना है, किसी फ़ीमेल को अगर आपने चेक करना है, तो सबसे पहले आप उससे उसकी हुदूद में से, यानी कि जो उसकी सर्कल है, कंफर्ट में से उसको निकालने की कोशिश करें कि तुम मेरे लिए ये कर सकती हो। तो अगर वो आपके लिए वो कर जाए, जो कि बहुत ही मुश्किल है उसके लिए करना, तो फिर वो फ़ीमेल आपके साथ सीरियस है। और मेल अगर आपके ऊपर पैसे खर्च कर रहा है, तो फिर वो आपके साथ सीरियस है। ठीक है, ये तो मैं एक गाइडलाइन दे रही हूँ, ये मेरा तजुर्बा है। बाकी मुझे लोगों का नहीं पता कि आप लोगों का क्या तजुर्बा है, लेकिन मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि वाई ऑलवेज़ मी, हमेशा मेरे साथ ही क्यों धोखा होता है। और सब लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ हो गया, मेरे साथ हो गया। मैंने कहा चलिए रीडिंग करके देखते हैं कि मेरे साथ फिर हाथ हो गया तो क्यों हो रहा है आपके साथ हाथ। तो मैं जो हूँ कौन से डेक से लूँ, टैरो डेक से लेने की कोशिश करूँगी मैं। चलिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। मेरे व्यूवर के साथ ही हमेशा क्यों होता है। पहले मैं आपकी नेचर निकालूंगी, नेचर निकालने के बाद जो है वो मैं देखूंगी कि आपके साथ ही इस तरह से क्यों होता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, मेरे व्यूवर की नेचर क्या है। हैंगमैन, ओके, द हेरोफेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, द मून। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पैशनेट हैं आप, और आप हर काम बहुत जल्दी में करने के कायल हैं, बहुत मजहबी हैं आप देखते ही लोगों को दूसरे तरीके से हैं, यानी कि आपका नज़रिया देखने का जो है वो लोगों को बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। आप लोगों को बिल्कुल अलग तरीके से डील करते हैं, बहुत अलग तरीके से सब लोगों के साथ आपका बिहेवियर है, यानी कि आप ऐसे हैं कि दुनिया में लोग ऐसे नहीं होते। बहुत मजहबी हैं आप, बहुत नॉलेज है आपके पास, इतनी नॉलेज है कि आप मजहबी होने की वजह से किसी के साथ गलत नहीं करते। आपको पता है कि दुनिया में हर टाइप के लोग हैं, हर टाइप के लोग मौजूद हैं, और आप में हिम्मतें बहुत हैं, यानी कि आप जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं। हो सकता है आप किसी मेडिकल फील्ड में हों, करेज बहुत है आप में। 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, द मून और 10 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स का आया है, मैं ये आपको बता दूं, 1 मिनट। चलिए, आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप जो हैं, आप में हिम्मतें बहुत हैं, लोग आपसे चीज़ें छुपाते हैं, और चीज़ें जो छुपी हुई होती हैं वो आपको पता होती हैं कि ये इन्होंने छुपाई हैं आपसे चीज़ें। उसके बावजूद आप लोगों को कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर इसने मुझसे कोई चीज़ छुपाई है। आपको ये गॉड गिफ्टेड भी हो सकता है कि लोगों की छुपी हुई चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, यानी कि आप कोशिश नहीं करते हैं किसी के बारे में पता करने के लिए, लेकिन आपको कुदरत की तरफ से, क्योंकि आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं सबके लिए,
तो ये ऊपर वाले को पता है, ये डिवाइन को पता है कि आप किसी के लिए दिल में बुराई नहीं रखते, तो वो आपके साथ बुरा होने नहीं देना चाहते। आपको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिलती रहती है और आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन है, उसके बावजूद आप जो है लोगों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये आपकी नेचर है, ये आपकी फितरत है। फितरत नहीं बदली जा सकती, आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन नेचर आदमी कैसे बदलेगा? आपको ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है, तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको बचाने की कोशिश करता है। आपको चीज़ें पता चल जाती हैं और फिर आपको अफसोस होता है कि ये मेरे साथ हाथ होने वाला है। आपको डिवाइन प्रोटेक्ट करती है। सॉरी, बीच में कॉल आ गई थी। और इस बात पे आप बहुत बर्डनाइज होते हैं, बहुत बोझ है आपके दिल पे कि ये आपके साथ बार बार क्यों हो गया। मेरे ख़्याल से आपके साथ कम से कम 10 दफ़ा हो चुका है ये, या 10 दफ़ा तो डेफिनेटली आपको लोग धोखा दे चुके हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, या बचपन से लेके आज तक, या आप मुसलसल धोखा खा रहे हैं और आपने उस धोखे को अपने दिल पे अभी तक रखा हुआ है, आप उससे रिलीज़ नहीं हो पा रहे। ये जो मेरी रीडिंग है, ये हो सकता है कि थोड़ी आपकी हेल्प कर दे कि आप उस पेन से कैसे निकलें। आप अपनी आदतें थोड़ी सी चेंज करने की कोशिश करें और अब इस बर्डन से निकलने की कोशिश करें, जो कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि आप बदल जाएं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 2 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 10 ऑफ वॉन्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा, या बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आप बहुत ज़्यादा हिम्मतों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक दफ़ा धोखा मिला तो आपने दूसरी दफ़ा ट्राई किया, दूसरी दफ़ा धोखा मिला तो आपने तीसरी दफ़ा लोगों में भरोसा किया, लेकिन आपने भरोसा करना नहीं छोड़ा। इस बात पे आपके दोस्त भी आपको बहुत दफ़ा इनकरेज कर चुके हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी कि आपने बड़ी हिम्मतों के साथ धोखे के बाद अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश की है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, जो मेरी रीडिंग का टॉपिक है कि क्यों हमेशा मेरे व्यूवर ही के साथ गलत होता है। ऐसा वो क्या करें कि वो इस तकलीफ़ से बच जाएं, इस तकलीफ़ से वो बच जाएं और लोगों के इतने करीब ना जाएं कि लोग उनको तकलीफ़ दें। आपको देखें, मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बहुत सेंसिटिव है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, लेकिन अगर करे तो मैं ये चाह रही हूँ कि डिवाइन की तरफ से आपको कोई ऐसा मैसेज मिल जाए, आपके दिल को कोई ऐसी तसल्ली मिल जाए जिसके ज़रिए आपके दिल को करार आ जाए कि ठीक है, हो गया जो होना था गलत, लेकिन आइंदा के लिए आपने अपनी ज़िंदगी में क्या एहतियात करनी है, वो एहतियात की मैं गाइडलाइन जानने की कोशिश करूँगी, आपको बताने की कोशिश करूँगी, आपकी मदद करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूवर को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए कि उनको धोखा ना मिले। ओके, 3 कार्ड्स बल्कि 4 कार्ड्स आ गए। लवर्स, द हर्मिट, 9 ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लवर्स, आपको बहुत ज़्यादा लोगों से मोहब्बत हुई है, हो सकता है कि आपने मोहब्बत में ही धोखा खाया है और एक से ज़्यादा दफ़ा आपने मोहब्बत में धोखा खाया है, और आप जो है उसके बाद आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो गई है उस ब्रेकअप के बाद। एक दफ़ा का ब्रेकअप नहीं लग रहा है मुझे, 2 दफ़ा का ब्रेकअप लग रहा है, और आप दूसरी दफ़ा जब आप इन्वॉल्व हुए हैं किसी में तो आपने ऊपर वाले की तरफ देखा है और सोचा है कि क्यों, अब तो मैं किसी में इन्वॉल्व होने का नहीं सोच सकती या नहीं सोच सकता। यानी कि देखें आप, ये जो फीमेल है ये ऊपर देख रही है और कह रही है कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ से हाथ के ज़रिए इशारा हो रहा है कि ये इस दफ़ा जो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मिला है ये पहले वाले से बेहतर है, ट्राई करो, अपने रिलेशन पे ट्राई करो। तो आपने बहुत ट्राई की और उस ट्राई करने में आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हुई, जो सेकंड आपका लव अफेयर हुआ उसमें इतनी ड्रेन हुई कि आप वक्त से ज़्यादा अपनी एज के लगने लगे, या आप उस रिलेशन से निकलने के बाद बहुत मैच्योर हो गए, ठीक है। और मैच्योर होने के बाद आप जब वो सेकंड रिलेशनशिप भी आपका ख़त्म हुआ है तो आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आ गए, यानी कि आप इतने वाइज हो चुके हैं, इतने आप नॉलेजेबल हो चुके हैं रिलेशनशिप्स के मामले में, लोगों को परखने के मामले में, कि आप कहते हैं कि मैं अकेली ही बेहतर हूँ, मैं अकेला ही बेहतर हूँ, मैं किसी के साथ अब नहीं रह सकता या मैं रह सकती किसी के साथ।
लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि लोग आपके पास खिंचे चले आते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरे ये कि आपकी नेचर इतनी अच्छी है, आप मजहबी इतने कि आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते। आप ये सोचते हैं कि ऊपर वाला मुझसे नाराज़ ना हो जाए, सामने वाला मुझसे बात कर रहा है तो मैं, गुरूर आप में बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी, वो जो होती है ना मैं, आप में मैं नहीं है। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि बहुत स्लो रिलेशनशिप में आप एंट्री दें, बहुत दूर रहें लोगों से, यानी कि आप इतनी स्लो मूवमेंट दें लोगों की तरफ कि जितनी कछुए की चाल होती है, कि जो लोग आपकी तरफ अगर धोखे की नीयत से आएँ तो वो खुद ही चले जाएं कि भाई ये तो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी नेचर इतनी मोहब्बत करने वाली है, आप अपनी नेचर नहीं बदल पाएंगे। तो बेहतर ये है कि आपको अगर कोई 10 दफ़ा फ़ोन करता है तो आप उसको एक दफ़ा रिप्लाई करिए। अगर कोई आपको 20 मैसेजेस कर रहा है व्हाट्सएप तो आप उसको एक रिप्लाई कीजिए 2 दिन बाद, ठीक है। ये मैं डॉक्टर की तरह आपको दवा बता रही हूँ आपके मर्ज़ की। अब मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेजेस हैं, लेकिन मुझे रीडिंग शुरू करते हुए ही ये सबसे पहले ही आया, और इसलिए आप उस तकलीफ़ से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। आप बहुत जल्दी अपनी वापस ज़िंदगी में आ जाएंगे और मूव ऑन कर जाएंगे। ये जो तकलीफ़ है इससे आप इसी तरह निजात हासिल कर सकते हैं कि आपको, जब आप लोगों को रिस्पॉन्स बहुत स्लो देंगे ना, पहली ही कॉल पे आप फ़ोन करने मत बैठ जाइए, पहले ही मैसेज पे आप जो है मैसेजेस मत शुरू कर दीजिए। उनका एक मैसेज आया, वॉइस नोट नहीं आया है, टेक्स्ट किया उन्होंने और आपने 10 वॉइस नोट कर दिए, ये नहीं करना है आपने। बहुत स्लो आपने जो है लोगों के साथ रिलेशन रखना है, बहुत दूरी इख्तियार करनी है। ये आपके लिए गाइडेंस आई है, इस ज़रिए से आप जो है इस परेशानी से निकल जाएंगे और आप इस तकलीफ़ से आपको आराम आ जाएगा। जो तकलीफ़ आपको है कि वाई ऑलवेज़ मी, आपको लोगों से दूर होने के लिए कहा जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और क्या करें मेरे व्यूवर कि वो इस तकलीफ़ से निकल जाएं, हमेशा लोगों के धोखा खाने से वो बच जाएं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, ठीक। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। आप झगड़ा करके देखें, आप लड़ना सीखें, आपको लड़ना नहीं आता। जो लोग आपसे गलत बातें करते हैं आपको उनका जवाब देना नहीं आता। सबसे ज़्यादा आपके अंदर जो ख़राबी है, आप चुप कर जाते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ो, दोस्त है इसके साथ क्या लड़ना। आप ये समझते हैं कि अगर आपने दोस्त के साथ लड़े या आर्गुमेंट किया आपने तो दोस्त नाराज़ हो जाएगा। जो झगड़े के बाद, लड़ाई के बाद आपको छोड़ दे तो ऐसा दोस्ती क्या जो अपनी गलती ना माने। आप उससे आर्गुमेंट करें, उसको बताएं कि उसने आपके साथ गलत किया। उसके बावजूद अगर आपके साथ कोई है, आप देखें कि उसके बावजूद अगर कोई है आपके साथ तो वो आपका सच्चा दोस्त है। इसी तरह आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं और धोखा देते हैं उनसे आप अपनी सारी मोहब्बत वापस ले लीजिए। आप उनको, अगर वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ भी करें, लेकिन आपको भी तो तकलीफ़ हो रही है। आप उनको अपनी एनर्जी देना बंद कीजिए, अपनी एनर्जी वापस दीजिए और उन लोगों को दीजिए जो डिज़र्व करते हैं। जो लोग डिज़र्व नहीं करते वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप उनसे अपनी एनर्जी वापस लेंगे तो आधे लोग, अगर आप चेक करें ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो आधे लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जिनको हमारी ज़िंदगी में रहना नहीं होता, लेकिन हमने उनको टांगा हुआ होता है। तो अगर आप उनको छोड़ दें और अगर वो चले जाएं तो फिर आप समझिए कि वो जाने वाले ही लोग थे, ठीक है। तो ये सारा गाइडेंस आपके लिए आ रही है और आपको इसके बाद स्टेबिलिटी मिल जाएगी, दिल का इत्मीनान मिल जाएगा। आई एम श्योर, मेरी दुआ है कि आपको स्टेबिलिटी मिले और आपको जो है वो अच्छे हालात मिले, आपके दिल को सुकून आ जाए। पता नहीं, मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं रीडिंग जो कर रही हूँ किसी की बहुत ही ज़्यादा परेशानी की रीडिंग है। कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी ने रिसेंटली किसी का ब्रेकअप हुआ है या बहुत ज़बरदस्त किस्म का धोखा उसने ज़िंदगी में खाया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए मुझे। और मैं आप सबसे कहूँगी जो भी मेरी रीडिंग इस वक्त देख रहा है कि प्लीज़ दुआ करें,
उस पर्सनैलिटी के लिए, उस एनर्जी के लिए जो है, जो इस वक्त बहुत मुश्किल में है, अल्लाह उनकी मदद करे। आप जिस रिलीजन को भी मानते हैं, आप अपने मानने वाले जिसको भी आप मानते हैं उनसे प्रेयर करें कि मुश्किल आसान हो। जो इस वक्त इतनी तकलीफ़ से गुज़र रहा है उसकी तकलीफ़ में उसको आराम आ जाए। आमीन। चले जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें आगे मेरे व्यूवर की ज़िंदगी में क्या आने वाला है। मेरी दिल से ख्वाहिश है कि आपके दिल को सुकून मिल जाए। मेरी आंखों में बार बार आंसू आ रहे हैं, मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी वो हो रही है कि शायद कोई बहुत रो रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। लोग गलत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उन्होंने क्या किया, लेकिन प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि क्या करना चाहिए और आगे क्या होगा। 10 ऑफ कप, बहुत ज़बरदस्त। 6 ऑफ कप, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आखिरकार आपको खुशी मिलेगी। आप अपनी फैमिली को टाइम दीजिए, अपने घर वालों को टाइम दीजिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने बहन भाइयों के साथ वक्त गुजारिए। मैरिड हैं तो अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारें। अपने पुराने दोस्तों से हैंग आउट करें, उनके साथ मिलने की कोशिश करें। ये वक्त बहुत मुश्किल है, लग रहा है मुझे कि कोई रातों में सो नहीं पा रहा, उसकी नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन आप यकीन करें कि आपको बहुत अच्छी ऑफ़र आएगी। आपको मनी वाइज कोई बहुत अच्छी ऑफ़र आएगी और आप मनी में बहुत ज़्यादा यानी कि आप मनी माइंडेड नहीं हैं। मुझे जहाँ तक लग रहा है आप बहुत इमोशनल पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है। मुझे ये मनी के पीछे भागने वाला कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपको फाइनेंशियली अबंडेंट मिलेगी। और आप क्रॉस रोड पर हैं इस वक्त कि मैं इस कदर का परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ, और आप रेस्टिंग पोजीशन में हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 3 ऑफ सोर्ड्स मीन कि आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है, ये हार्ट ब्रेकअप हुआ है आपका, ठीक है। रेस्टिंग पोजीशन में हैं आप, क्रॉस रोड पे हैं कि अब मैं क्या करूं। और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है। लेकिन आप यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी में कोई हीलर ज़रूर आएगा। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई सितारा बन के खुद उतरेगा, या आप इतनी तकलीफ़ से जो गुज़र रहे हैं वो इसलिए गुज़र रहे हैं कि आप स्टार बने। स्टार बनना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अगर आपकी बायोग्राफी देखें लोगों की जो किसी मकाम पर हैं तो वो किसी वजह से हैं, किसी तकलीफ़ से गुज़रे हैं तो उनको ये मकाम मिला है। और आप अभी वेट ही कर रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है। और देखें बॉटम ऑफ द डेक आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको अगर मोहब्बत में धोखा मिला है, आप यकीन करें आप अपनी सोच को डाइवर्ट कर दीजिए। आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि जो आपको मनी वाइज ऑफ़र हो रही है, जो आपको बिज़नेस की तरफ से ऑफ़र हो रही है, आप अपना सारा ध्यान अपने कैरियर पे लगाइए। और कैरियर पे लगाने के बाद, इस तकलीफ़ से गुज़रने के बाद जब आप स्टार बन जाएंगे तो आप यकीन करें आपके पास सारी चीज़ें मौजूद होंगी और आपको ऊपर वाले की तरफ से सारी चीज़ें डबल करके वापस की जाएगी। यानी कि आप सोचेंगे कि इतनी सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में कैसे आ गई। लव ऑरिकल से मैं आपके लिए कार्ड लूँगी, सिर्फ एक कार्ड प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। वो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के लिए लव ऑरिकल से क्या एडवाइस है। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू साइन विद जॉय, सिंग विद जॉय। ओके, अपनी ज़िंदगी में पैशन रखिए, उम्मीद रखिए कि आपकी ज़िंदगी में डिवाइन की तरफ से ज़रूर कोई आएगा। इन सारे हालात के बाद अब अपने दिल को बिल्कुल बंद मत कीजिए लोगों के लिए, ये आपके लिए एडवाइस है। अगर मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये बहुत हैवी रीडिंग है मैं जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं वाई ऑलवेज़ मी, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।